सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट। आज फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो सियासी तंजीम है जो कि FDF के नाम से भी मशहूर व मरूफ है, उसकी जानब से आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो वो की जा रही हैं, तंजीमी लेवल के ऊपर मीटिंगें चल रही हैं। मज़ीद आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ FDF के जो सेक्रेटेरिएट अपना लाहौर में, वहाँ पर भी एक मीटिंग का इनकाद किया गया। आइए मीटिंग में चलकर FDF के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात करते हैं और उनके अहदेदारान से भी बात करते हैं कि आखिर इस तंजीम का मकसद क्या है जो उन्होंने बनाई है आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए। जी, हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड राजा जवेद मुश्तबा साहब जो कि चेयरमैन है FDF तंजीम के। इनसे जानते हैं कि ये जो इन्होंने पार्टी बनाई है इसके क्या मकासद हैं, इसका क्या मंशूर है और इसके कौन से ऐसे असरात हैं जो पाकिस्तान की गरीब अवाम पर पड़ेंगे और उनके ऊपर हाली आने के चांसेस मुतवक्का होंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमने पार्टी इसलिए बनाई है कि जितनी भी रवायती पार्टी चली आ रही हैं उन्होंने वही लोग इनरोल कर लिए हैं, वो कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में, तो ये प्रोफेशनल है सारे। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कल्चर है जिसमें मिडिल क्लास ऊपर आ सके, और जब तक मिडिल क्लास ऊपर नहीं आएगी तो पाकिस्तान के अंदर सही नुमाइंदगी हो ही नहीं सकती। उस मिडिल क्लास को लाने के लिए हम समझते हैं कि इलेक्शन को सस्ता तरीन होना चाहिए, थाना कल्चर ठीक होना चाहिए ताकि वोटर आज़ाद हो। अब स्पेशली विलेजेस में तो थाने टोटली कंट्रोल करते हैं वोट को। तो हमने इसको एक जज्बे के साथ एक जहाद समझ के और एक वेलफेयर के लिए आए ताकि हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। और मैं समझता हूँ कि हम अल्लाह ताला को जवाब दें हैं। अल्लाह ने जब सारा कुछ दिया है तो हम अपनी आवाम के लिए कुछ ना करके जाएं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। अच्छा सर, एक बड़ी मशहूर सी बात है, हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, बड़ों से बूढ़ों से हम सुनते हैं कि कर भला सो अंत भले दा भला। आपका जो जोशो जज्बा है, आपका जो अज़म है, आपने ये पार्टी बनाने से पहले अपनी जो खिदमात हैं वो आर्मी में अपने फ़राइज़ आपने संजाम दिए, इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आपने अपनी जो जवानी भी गुजार दी या अपने जो भी आप कह सकते हैं आपने अपनी खिदमात दी। अब आपने जब ये पार्टी बनाई है आपको कैसा फील होता है कि आपके ऊपर ये जो जिम्मेदारियाँ हैं अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए, जब आप अवाम के लिए सोचते हैं तो आप अल्लाह के हुजूर और अपने दिलो दिमाग में क्या महसूस करते हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं पहले बात तो ये है कि मेरा ब्लड, मैं उस ख़ानदान से हूँ जिस ख़ानदान ने हमेशा अवाम की खिदमत की। मेरे दादा जहलदार थे, मेरे वालिद साहब कर्नल थे, और हमने अपने इलाके में, पूरे इलाके में बिजली मेरे वालिद साहब ने लगवाई और इसी तरह उस पूरे इलाके में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, आज मोटरवे, ये सारा मैंने खुद कराया। तो उस जज्बे के साथ कराया था कि अवाम की लिए, ना कि इलेक्शन लड़ने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कैरियर ऑफिसर हूँ, मेरी बेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन मैंने इलेक्शन का कभी इरादा था ही नहीं। लेकिन जब मैं रिटायरमेंट के नज़दीक आया या रिटायर हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अल्लाह ने इतनी टैलेंट दिया है, इतना सारा कुछ दिया है, एक करैक्टर दिया है, तो क्या मुझे ये सारा कुछ लेके कब्र में जाना चाहिए या कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जब से ये पार्टी बनाई है, यकीन करें कि मुझे अपनी कब्र अब आसान नज़र आती है। अच्छा सर, एक सियासी नुक्ता नज़र से आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो मुश्किलात में घिरी हुई है? कोई अनासर आप किस तरह देखते हैं कि उनको किस तरीके से उनका किला कमा किया जाए या उनका ख़ात्मा किया जाए जिससे अवाम भी रिलीफ का वो शक्ल देखें या रिलीफ मिले अवाम को? देखिए, बेसिकली जो इशू है ना वो हमारी सियासत का ही है। हमारे पॉलिटिशियंस अब ट्रेडिशनल प्रोफेशनल पॉलिटिशियन बन चुके हैं। ये बार बार आते हैं, इनकी नीयत सिर्फ पैसा बनाने की, अवाम की वेलफेयर नहीं। हम ये चाहते हैं कि हर इंसान को मेडिकल फ्री मिलना चाहिए, हर इंसान को बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए,
لیکن یہ لوگ نہیں، اس لیے یہ لوگ چاہتے ہی نہیں. تو جب ان کے اندر لائلٹی نہیں ہے، ان کے اندر ایک پیشن نہیں ہے کام کرنے کا، تو یہ پاکستان کو کبھی ٹھیک نہیں کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹینیور لینا چاہیے، اس کے اندر ڈیلیور کر کے جانے. اور آپ کے جو مین ادارے جو ٹھیک ہونے والے ہیں وہ ہے آپ کی پولیس، تھانہ کلچر اور آپ کا محکمہ مال. یہ دونوں آپ ٹھیک کر دیں اور کرپشن پاکستان کے اندر ختم کریں. پھر یہ جو ڈالا کلچر ہے، یہ جو کلچر بنا ہے پروٹوکولز والا، اس کو ختم کریں. آپ کی عوام انشاءاللہ تعالی خوشحال ہو جائے گی. ناظرین جی، اپنا چیئرمین صاحب تھے ایف ڈی ایف کے، جنہوں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے بڑی اہم اور مضبوط قسم کی 2-3 باتیں بتائی ہیں. باتیں تو ان سے ہماری لاتعداد ہوئی ہیں، لیکن ان کی جو بات سمجھنے والی ہے اور سوچنے والی ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے، ان کا جو تعلق ہے ایک فوجی گھرانے سے ہے، اور انہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے یہ اور ان کی جو فیملیز ہے، جو ان کا گھرانہ ہے، جو ان کا خاندان ہے، انہوں نے فلاح کے لیے کام کیا ہے. اور کر بلا سو انت بلے دا بلا والا جو سبجیکٹ ہے نا، اس کو انہوں نے سمجھا، سوچا اور اس پر عمل بھی کیا. دوسری بات انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان میں جو مین ایشو ہے، ہمارے اوپر یہ جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، مہنگائی کا جن ہمارے ملک میں جو بے قابو ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے بولا 2-3 بنیادی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جس میں پولیس، محکمہ مال سے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اوپر سے پروٹوکول، ڈالا کلچر. یعنی کہ انہوں نے بولا کہ 3-4 ایسے جو اہم چیزیں ہیں جن پر ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اور ہماری مشکلات میں کمی آئے گی. مزید ایف ڈی ایف کے جو عہدیداران ہیں، جو ورکرز ہیں، ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پارٹی میں رہ کر اب تک کیا کیا اور عوام کو درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسا ان کا جوش ہے، کیسا ان میں عزم ہے جس سے عوام کو درپیش مسائل حل ہو سکے. آئیے میرے ساتھ چلیے، مزید عہدیداران اور ورکروں سے بھی بات کر کے دیکھیں. اچھا، یہ جو اپنا ایف ڈی ایف جماعت ہے، آپ لوگوں کی تنظیم ہے، اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے یا ہوئے ہیں، اور اس کے کیا مقاصد ہیں عام آدمی کی زندگی کے اوپر، اس کے کیا اثرات ہیں؟ جی السلام علیکم، میں مسز نازنین انور ایڈوکیٹ، میں مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ہوں فاسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کی ایف ڈی ایف. اور ہماری جماعت کا جو منشور ہے، ہم کہتے ہیں ہم قانون کی حکمرانی لانا چاہتے ہیں. اور قانون کی حکمرانی کے دعوے بہت ساری جماعت کرتی ہیں، لیکن قانون کی حکمرانی اس وقت تک ملک میں نہیں آ سکتی جب تک اداروں کا نظام ٹھیک نہ ہو، تھانوں کا نظام ٹھیک نہ ہو، اور عدالتوں میں عوام کو، عام شہری کو انصاف نہ ملے. تو ہمارا مشن، ہمارا مقصد یہ ہے کہ عام شہری کی عزت کی حفاظت کی جائے، اس کو انصاف تھانوں میں بھی ملے، عدالتوں میں بھی ملے، اور سب سے بڑی بات، سارے ادارے ٹھیک کام کریں، میرٹ پہ فیصلے ہوں، تاکہ عوام خوشحال ہو. ہمارا یہ جو منشور ہے یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک ایک عام آدمی الیکشن کے پروسیس سے الیکشن لڑ کے ایوانوں تک نہ پہنچے اور حقیقی نمائندگی نہ ہو. بینگ اے پاکستانی، آپ اپنی پارٹی کی جانب سے پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں پاکستانیوں کو یہ پیغام دوں گی کہ سب سے بڑی چیز عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک کا آزاد شہری بنایا ہے، اور ہماری عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. پیسہ دولت اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ ملے گا، لیکن عزت ہمیں خود کمانی ہوتی ہے. ہمیں اپنے اعمال سے، ہمیں اپنے کردار سے عزت کمانی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم عام آدمی کی، شہری کی عزت کے لیے، انصاف کے لیے یہاں کھڑے ہیں اور اپنے مشن پر قائم ہیں. اچھا، یہ جو متاثرہ خواتین ہیں جو ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتی ہیں کسی بھی سینس میں، تھانے کچہری میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، کیا کوئی ایسے اقدامات آپ کی تنظیم یا آپ کی جماعت کی جانب سے کیے گئے ہیں خواتین کو، ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے ان کو انصاف دلوانے کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی، ہماری جماعت کے لائر ونگز ہیں، اور جو کہ مرکزی لیول پہ بھی ہیں اور صوبائی لیول پہ بھی ہیں، اور ہم خواتین کے مسائل کو سنتے بھی ہیں، اور ان کو صحیح پلیٹ فارم بھی ہم نے ایک مہیا کیا ہے جس پہ وہ اپنے مسائل بیان بھی کریں، اور ان کے حل کے لیے ہم کوشاں ہیں. اچھا، یہ جو آج آپ کی اپنا پارٹی کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، میرا نام ہے چودھری وجاہت گجر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ.
मैं गुज़श्ता 15 सालों से वकालत के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। जी आज हम अपने लीडर अपने मुहतरम पीर फजल हकीम साहब जो कि पीर फजल हक के छोटे भाई हैं, उनके हुक्म के मुताबिक इधर पहुँचे हैं। कर्नल साहब के जो पार्टी के फाउंडर हैं, पार्टी के हेड हैं, चेयरमैन हैं, उनके ये छोटी सी महफल में तो पार्टी को ये मीटिंग का मकसद यही था कि नए दोस्त जो आए हैं उनको ज्वाइनिंग करवाया जाए और पार्टी की जो आगे का लाया अमल है वो तय किया जाए। तो बहुत मज़ा आया मिलकर इनसे। मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मैं पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ आज से। इंशाल्लाह मेरे साथ कम से कम भी 200-300 वकला जो है पूरे पंजाब से हैं, लाहौर में वकालत कर रहे हैं। कम से कम भी मैं ज़्यादा ना करो 250 वकला मेरे साथ वाबस्ता हैं जो पूरे पंजाब से लाहौर में वकालत कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह इनका ये पैगाम उन वकला तक पहुँचाऊँगा और गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन उन सभी की मैं मीटिंग अरेंज करके कर्नल साहब को उनकी मीटिंग में बुलाऊंगा। और अच्छा, ऐसा है 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दें, आप गुज्जर हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप माहिर कानून भी हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपको क्या ऐसा लगा, क्या ऐसा नज़र आया इस पार्टी में जो दूसरी पार्टियों में नहीं है, और आपने क्या तज्जिया किया, क्या आपने वो नतारा किया जो आप मजबूर हो गए हैं ये पार्टी ज्वाइन करने के? जी शुक्रिया भाई। बात यह है कि मैं पीर साहब से गुज़श्ता कई सालों से वाबस्ता हूँ। इन्होंने मुझे पार्टी का तकरीबन 2-3 साल पहले बताया था, एक रास्ता दिखाया था। तो आगे मुलाकात कर्नल साहब से नहीं हो पाई थी। आज मुलाकात हुई है तो पता चला ये सारे जितने भी लोग हैं वेल शाऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान की बागडोर संभालने वाले हैं और ये पाकिस्तान की बागडोर पहले संभाल चुके हैं। पाकिस्तान के जो मैटर्स हैं, जो मामला था उनको सारे पाकिस्तान के जो मैटर्स हैं ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड से लेके ऊपर तक ये सारे जानते हैं। जंगी मामलात भी ये जानते हैं और ये सभी के सभी पीछे गाँव से हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है वो 70% तो गांव में रहती है और गांव लेवल के सारे ये लोग मामलात समझते हैं। ये बताइएगा कि जो आज आपकी जो पार्टी मीटिंग हुई है इस हवाले से आपका क्या कहना है? जो आज हमारी पार्टी मीटिंग हुई है ना, माशाल्लाह बड़ी कामयाब है और जितने भी हमारे साथी हैं ना वो बड़े मुखलिस हैं और चेयरमैन से और अपनी पार्टी से और हम अपने मुल्क से बड़े मुखलिस और सिंसियर हैं। और आप का क्या डेजिग्नेशन है आपकी इस पार्टी में, और ये इस पार्टी का नाम क्या है, ये भी आवाम को बताएं। मेरी इस पार्टी में ओहदा सेंट्रल पंजाब का मैं सदर हूँ और ये FDF के नाम से है, FDF मीन फ्रंट डेमोक्रेटिक पार्टी। तो क्या अपना जोश और जज्बा रखते हैं आप ये पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम पाकिस्तानी अवाम के लिए खिदमत का जज्बा रखते हैं और 75 साल से 2 खानदानी इस पे बादशाह बने रहे, जरदारी खानदान, भुट्टो खानदान और नवाज शरीफ खानदान। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आबादी है ना, सफ़ेद पोश लोग 80% हैं, वो आएं और अपना सही हक इस्तेमाल करें और इस मुल्क पे हुक्मरानी करें और इस मुल्क पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुक्मरानी होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा मुल्क बना है। तो अपनी पार्टी के तवस्सुस से आवाम को कोई पैगाम देंगे आप? मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ, 75 साल से इन लोगों की बातों में आए हैं, अब एक अच्छी पार्टी आई है, आप इनकी बातों में ना आए, हमें कामयाब करें, कर्नल मुश्तबा को कामयाब करें, FDF को कामयाब करें, हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अगर हम डिलीवर ना कर सके तो हम दोबारा इलेक्शन में नहीं आएंगे। ये जो आज आपकी पार्टी की तरफ से एक तकरीब का इनकाद किया गया है, इसका बेसिक मकसद क्या था? जी इसका बेसिक मकसद ये था कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको मोटिवेट करें और यूसी में अपने तमाम यूसी जितने भी पूरे पंजाब में अपने उम्मीदवारों को हम खड़ा करें, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर काउंसलर के लिए, ताकि वो विन करें। और हमारी अभी भी हमने यहाँ तकरीबन पंजाब में लेटेस्ट में 5 ऑफिस का इफ्तिताह किया, आज ही हमने 2 ऑफिस का इफ्तिताह किया है। तो इसी तरीके हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन ये बल्दियाती इलेक्शन से पहले जैसे अभी हमारे काफ़ी भाइयों ने
कहा कि अपना चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए और कौंसिल के लिए अपने जो कैंडिडेट हमारे खड़े होंगे उनके भी हम नाम जो है ना वो लिखवाएं और उनकी वो कहें आगे तैयारी करें बल्दियाती इलेक्शन के लिए। हम इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं भरपूर तरीके से, और इंशाल्लाह FDF पूरे पंजाब में सीटें निकालेगी बल्दियाती इलेक्शन में और इंशाल्लाह विन करेगी। तो हमारा ये मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पार्टी में आपका डेजिग्नेशन क्या है और आप बज़ाते खुद इस पार्टी के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए क्या फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? मेरा इसमें जी मैं मरकज़ी जो है ना नायब सदर हूँ FDF का, और मेरा ये विज़न है कि FDF का पैगाम घर घर तक पहुँचाऊँगा और इंशाल्लाह UC सतह तक इसको लेके जाऊँगा। और मैं कराची में भी 7 दफातर दे रहा हूँ अपना FDF को, और इंशाल्लाह हमारा ये पैगाम बहुत जल्द तमाम पाकिस्तानी अवाम में पहुँचेगा। हम तमाम पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि FDF को ज्वाइन करें। FDF एक शफाफ और साफ पार्टी है जो करप्शन से पाक है, और हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। कम खर्चे पे हम इलेक्शन चाहते हैं ताकि मिडल मैन जो है ना इलेक्शन में जो पैगाम आप घर घर पहुंचाने जा रहे हैं या पूरे पाकिस्तान को देने जा रहे हैं, आखिर वो पैगाम क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी वो पैगाम यही है कि हम चाह रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी हो, थाना कल्चर जो है इसमें जो इंसाफ मुहैया कर जाए, अदालतों में इंसाफ मिले, और जो ये लोग छोटे छोटे मसलों से लोग परेशान हैं उनके मसाइल वो हल हैं हो जाएं, थानों के अंदर ही हल हो जाएं, और ये थानों के अंदर जो सियासी निज़ाम है इसको ख़त्म कर दिया जाए। हम इसीलिए UC सतह से अपने FDF के जितने भी हमारे अहदेदार सेलेक्ट होकर आएंगे इंशाल्लाह उनके हम मसाइल UC सतह पर ही हल कर देंगे। ये जो आपकी पार्टी है FDF, इसकी जानब से आज एक तकरीब का इनकाद किया गया है जहाँ पर मुख्तलिफ आपके जो पंजाब के हैं या दूसरे अपना सूबों के अहदेदारान हैं उन्होंने भी शिरकत की है। इस मीटिंग का या इस तकरीब के अख्तमाम के क्या मकसद थे? इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके मकसद जो उनसे थे वो ये थे कि जो भी कारकर्दगी लोगों ने की थी, दोस्तों ने, अहदेदारों ने अपनी अपनी बतानी भी थी, जो कमी पेशी थी उसके बारे में बताना था, जो कारकर्दगी कर दी है, जो आगे करनी है उसके बारे में, ये सारे जो उनसे काम थे। अच्छा बुरा कुछ हर काम में होता है ना, जैसे दोस्तों ने बताया भी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, किसी ने कहा जी कि फंड इकट्ठा करो, तो ये सारा था ना वो जो कमी पेशी थी उस पे बात होनी थी। और क्या अपनी पार्टी की जानब से कोई पैगाम देंगे आप आवाम को? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हम आज सुबह 10 बजे हमारा 11 बजे का भट्टे चौक का था दफ्तर का, उसके बाद हमने चूंग जाना था, तो आज हमारा सारा दिन जो था लग गया। आज हमने 2 दफ्तर खोले, पिछले हफ्ते में हमने हेर में एक दफ्तर खोला, तो यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर हमने 3 दफ्तर खोल दिए। अगर ये गंदम का मसला ना होता ना, क्योंकि बॉर्डर पे देहातों में तो गंदम की कटाई हो रही है, लोग मसरूफ़ है, अगर ना होता तो हो सकता है कि 15 से 20 हो जाते 2 हफ्तों में। और ये हमारी बात हुई है ज़मींदारों से, बरादरी से, मेरा मेहू बरादरी से ताल्लुक़ है, और कसूर में ये जितना भी ये मेवात बैठा हुआ है पूरे गाँव, मतलब ये लगा लें 90% में बरादरी है। मेरी उनसे बात हो चुकी है क्योंकि मैं मेवाती तहरीक का लाहौर का पहले भी सदर हूँ। तो ये जो पार्टी है आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन की है, कौन सी ऐसी बात जो इस पार्टी की या इस पार्टी का जो अपना नस्बुलैन है, इस पार्टी के जो तौर तरीके हैं, कौन सी ऐसी बात आपके मन को भा गई है जो आपने फैसला किया कि मैंने यहीं आना है? मैं आपको बताता हूँ टॉपिक, मैं गुहावे का रहने वाला हूँ और 75 साल से काउंसलरी हमारे पास है, हमारे गांव के पास। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 52 गांव थे पहले, अब तो हल्के छोटे कर दिए। उस वक्त 52 गांवों से हम इलेक्शन जीतते थे, हमें कोई तकलीफ नहीं, ना नून से थी, ना पीपल पार्टी से, ना काफ से, हमें किसी की तकलीफ कोई नहीं है। हमारा एक अपना मेयार बरादरी का, हम अपनी सीट जीतते। आज भी हमारा जो सा है, बेशक नून का की तरफ से काउंसलर भी है और वाइस चेयरमैन भी है हमारा, मगर उनके अंदर कुछ चीज़ें कमी है, मतलब कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करने की बेसिक वजूहात क्या बनी? बेसिक ये बनी कि ये एक बहुत ही अच्छा आदमी है, जो गरीब आदमी को चाहिए ना, अमीर को तो चाहिए, उसकी तो ज़रूरतें पूरी हो जाती, पैसा होता है लगा देता निकल जाता है। गरीब आदमी के लिए इस बंदे के
कर्नल साहब के दिल में दर्द है। एक और अहदेदार मेरे पास आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई ना आपका? बरकत अली वट्टू जी। वट्टू साहब अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप ये आमीन। बताइएगा, अच्छा वट्टू का आपने जिक्र किया ना, तो मैं जी। वट्टुओं को बड़ी देर से जानता हूँ। क्यों? जी, कि वो दरिया दिल और यारबाश लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और सियासत करना भी दरिया दिल और यारबाश लोगों का काम है। बेशक। आपने क्या सोच के ये पार्टी ज्वाइन की? इसमें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त हैं एक भाई एहसान म्योसब जी, एहसान भाई म्योसब, जब उन्होंने हमें इस पार्टी के बारे में बताया, क्योंकि पहले मुझे इल्म नहीं था इसके बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही एहसान भाई ने बताया तो कर्नल साहब से जब मुलाकात हुई, उस मुलाकात में अल्हम्दुलिल्लाह कर्नल साहब का जो अंदाज़ था, उसका जो आवाम के लिए दर्द दिल था, उसको दर्द को हम देखते हुए हमने कहा कि ये वो आदमी है जो हमारी इस आवाम के लिए, हमारे इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से हम ये FDM में शमूलियत इख्तियार की। तो क्या फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं आप? कौन से डेजिग्नेशन के ऊपर, कौन से ओहदे के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं आप? मैं जी तहसील कैंट ज़िला लाहौर में जो है ना एज ए सदर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। वहाँ पे यानी कि जो कितने हमारे जो वहाँ पे गांव आ रहे हैं, उन गांव के अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना वर्किंग जो है ना वो जारी की हुई है। तो हमारी एक आवाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़लूम के साथ खड़े हैं और ज़ालिम के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये वो वट्टू साहब हैं जिन्होंने ये पार्टी जब ज्वाइन की है तो इन्होंने ये देखा कि इस पार्टी की जो चेयरमैन है कर्नल साहब, बकौल इनके, कि उनका रवैया, उनका अखलाक, उनके लबों पर 24 आवर गरीब, मस्कीन और ज़रूरतमंदों के लिए मुस्कुराहट, इस तरह की चीज़ें देख के ये माइल हुए हैं। और जब इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया तो इनको फ़राइज़ सौंप दिए जाते हैं। तहसील कैंट लाहौर के ये प्रेसिडेंट हैं, और कोई पैगाम देते हैं आप आवाम को? जी, आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पैगाम है कि आप लोगों ने कितने जो है ना सियासतदान आए हैं, कितनी पार्टियाँ आई हैं, सबको जो है ना आप लोगों ने चेक कर लिया है। नून लीग को भी चेक कर लिया है, PTI को भी चेक कर लिया है, पीपल पार्टी को भी चेक कर लिया है, और भी जो है ना वो सियासी जमातें आई हैं उनको भी चेक कर लिया है। खुदारा हमारा आवाम से एक गुजारिश है, इल्तिजा है आवाम से कि एक दफ़ा FDF को आप चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त आप लोगों के शाना बशाना खड़े आप लोगों को नजर आएंगे। नाज़रीन, ये वो तमाम ओहदेदारान से जिनसे हमने गुफ्तगू की फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के या FDF जो सियासी तंजीम उभर रही है, उनके जो तमाम ओहदेदारान और चेयरमैन साहब हैं उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, जो आपने सुना भी है और देखा भी है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या हो जिससे पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।